बिहार बोर्ड 12th क्लास आर्ट, कॉमर्स और साइंस फैकल्टी 2023 में जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, उन सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान और ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों और माता पिता की कृपा से उन सबका भविष्य उज्जवल हो। सोच समझ कर लिखे। बिहार बोर्ड का जो इस बार का पैटर्न है, पहले 2022 की तरह ही है। इसमें भी आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। उस 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 का जवाब देना है, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, और जिसमें प्रैक्टिकल है उसमें आपको 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा। जैसे मान लीजिए इतिहास सब्जेक्ट है, तो इतिहास में आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और उस 100 में से आपको 50 का जवाब देना है। बात समझ रहे हैं? यह ऑब्जेक्टिव का बात हो गया। उसी तरह से हिंदी में 100 का है, उसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 उसमें जवाब देना है। ठीक है ना? मैथिली में भी 100 ऑब्जेक्टिव है, 50 जवाब देना है। कोई दिक्कत है? पॉलिटिकल साइंस में भी 100 ऑब्जेक्टिव और 50 जवाब देना है। मैथ में भी 100 ऑब्जेक्टिव और 50 जवाब देना है। अकाउंट में भी 100 ऑब्जेक्टिव और 50 जवाब देना है। इंग्लिश में भी 100 ऑब्जेक्टिव और 50 जवाब देना है। जिसमें प्रैक्टिकल है, तो इंटर में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 30 नंबर का विद्यालय आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल हो गया तो बच्चा आपका 70 नंबर। ठीक है? उस 70 में आपका 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 35 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। उस 35 नंबर में ऑब्जेक्टिव में 70 क्वेश्चन आपके पास रहेगा। कितना? उस 70 में से 35 का जवाब देना है। कितना जवाब देना है? 35 का जवाब देना है। बात समझ आए ना? कोई कंफ्यूजन है? अब हम चलते हैं 100 के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर जो रहेगा 100 नंबर का। मान लो इतिहास है, तो इतिहास में सब्जेक्टिव जब पूछा जाएगा उसमें 30 क्वेश्चन रहेगा। कितना? और मान लो 30 क्वेश्चन है, तो 30 में 15 का जवाब देना है। कितना का? 30 क्वेश्चन रहता है, बताया ना तुमको? 30 में 15 क्वेश्चन रहता है लिखने के लिए। उसके बाद 10 रहता है कि 8? 10 में 5 या 8 में 4, ऐसे करके आता है। बात समझ रहा है? कोई दिक्कत है? तो यदि हमारे पास 30 सब्जेक्टिव है, कितना है? 30 सब्जेक्टिव। कितना है? क्वेश्चन लाओ। कितना है? 30 सब्जेक्टिव हमारे पास। ये तो इंग्लिश हो गया। और कहाँ है? और सब्जेक्ट वगैरह क्वेश्चन लाओ, ध्यान से निकाल दो पूरा क्वेश्चन। यहां से क्वेश्चन लाओ, पूरा निकाल लो। देखिए और है इसमें हिस्ट्री से का नहीं है, इतिहास। हाँ चलो 30 में इसमें देखो कैसे लिखा हुआ है, देख सकता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ना? प्रश्न संख्या 1 से 30 लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से 30 लघुत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 15 प्रश्न का उत्तर दे। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। अधिकतम 50 शब्दों में। आप सोचने का बात है, कोई बच्चा मुड़ी झुका कर बैठा हुआ, मुड़ी सीधा करके मेरे सामने बैठो। लास्ट और फाइनल दिन है, थोड़ा होश में बैठो। 1 2 3 4, ये जवाब काफी हो गया। ये जवाब कितना भी अधिक तुमको याद है कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 लाइन बहुत दे दिया जवाब 2 नंबरी में, क्योंकि सब क्वेश्चन को पकड़ना है। सब क्वेश्चन को बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझ रहा है ना? बार बार हम बोल रहे हैं, सीधे बोर्ड पर देखो, मुड़ नीचे झुका के मत बैठो। कोई आज नहीं समझा तो कभी नहीं समझेगा। समझ गया ना? आज जेट मत बोलो। 2 साल जेट बन लिया, हमको कोई गर्ज नहीं जेट बनेगा। तो 2 साल तुम्हारे पीछे खून को पानी बना दिए हम। कब छुट्टी लिए? जब ऐसा पर्व त्योहार हुआ तभी छुट्टी लिए है। हाँ है ना? जब ऐसा पर्व हुआ तभी छुट्टी लिया है ना?
कि नहीं लिए? लिए है ना? तो फिर तुम क्या किया, तुम कैसे तैयारी किया, तुम जानो। एक गुरु का ईमानदारी होता है, मेरे पास ईमानदारी है, तुमको छुट्टी, रविवार को भी तुमको शिक्षा दे देते, पढ़ा देते हैं। अभी 100 बच्चा मान लो बैठा हुआ है, तो उसमें 75 को बच्चा इस समय पैसा नहीं देता है। अभी भी मेरा 15 से 20 हजार पहले एक दो सब जा रहा है। सिलेबस तुम्हारा पूरा हो गया, कोर्स खत्म हो गया, परीक्षा देने जा रहा है, मेरा 15-20 हजार पहले जा रहा है अभी तक। वो कब देगा कोई गारंटी नहीं उसका। उसके बाद भी चाहते हैं गरीब का बच्चा है, पढ़ लो, आगे बढ़ जाओ, लेकिन संस्कार में भी रहो ना, सोचो भी ना उसको। ये कोई गुरु तुमको टीचर पैसा छोड़ रहा है, समय पे नहीं दे रहा है, तो टीचर का क्या सोच है, तुम अच्छा करके उसको, उनका टीचर का नाम बढ़ाओ। ठीक है? क्या बता रहे थे? कोई भी क्वेश्चन जितना ही पूछे, समझ गया ना? पैसा महत्व नहीं रखता है, एक गरीब का बच्चा पढ़ लियो महत्व रखता है। और एक बात याद रख लेना, आज हो या 6 महीने के बाद जो बोल देंगे वही होगा। आएगा सब कुछ, क्वेश्चन आता रहेगा लेकिन बनेगा नहीं। क्या है मेरा डलो? क्वेश्चन समझाता रहेगा, जो हम पढ़े हैं, आता रहेगा लेकिन बनेगा नहीं। क्यों? तुमने पढ़ा ही नहीं, सिर्फ सुना है, देखा है, लेकिन पढ़ा नहीं। यहां आया, देख लिया, क्या देखा? हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण है, बस हो गया। इधर हाँ पढ़ने रहिए, सर हमरा पढ़ेने रहे, हाँ पढ़ने रहिए, सर हमरा पढ़ेने रहे, लेकिन आबे नहीं। बात गौर करे छिए ना? वो तब अहाँ उसको सोचियो। तो 2 नंबर का जब पूछेगा 3 से 4 लाइन काफी हो गया। और पहला बात बता दिया तुम सबको, 1 से 30 में, 1 से जो 100 नहीं 200% कंफर्म याद है। यदि पहला तुमको 30 नंबर याद है तो आंसर 30, इसका जवाब दो। ठीक है? अगर उसके बाद तुमको 27 नंबर याद है तो आंसर 27। ठीक है? उसके बाद 5 नंबर याद है, 2 नंबर याद है, वैसे स्टेप बाय स्टेप। इसका कहने का मतलब है मेरा, जो 30 में 15 का जवाब देना है, 30 में 15 का जवाब देना है, हमारे ईयरफोन लगाए भी नहीं वो, 30 में 15 का जवाब देना है, कितना? दूसरा बात, 30 क्वेश्चन है ना, और इस 30 में गारंटी हम देते हैं 25 क्वेश्चन ऐसा होगा जो क्वेश्चन एक बार हम तुमको जरूर पढ़ाए। 5 छोड़ दो, कहीं से उठा दो, कहीं से ला दे, कहीं घुमा दे, समझ गया ना? 25 क्वेश्चन है जो मूड़ी झुकाएगा कोई नहीं, सीधे बोर्ड पर देखो मेरे सामने। 25 क्वेश्चन है, वो आएगा तो आएगा 100% पढ़ा हुआ, एक से एक दिन। उसमें तुमको 20 क्वेश्चन कंफर्म याद रहेगा। उस कंफर्म में भी तुमको 10 क्वेश्चन 200% याद रहेगा। कितना? 10 क्वेश्चन 200% याद रहेगा। यानी कि कंफर्म याद है, तुम लिख सकते हो 10 क्वेश्चन। बचा कितना? 5, वो भी तुमको याद है, हल्का याद है। कितना? 100%, 75%, 25% तुमको मिला के लिख देना। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? बात समझ आए? जो पहले आएगा उसे हम लिखेंगे। क्या है डायलॉग? हमारे आगू में बहुत सारा खाना परसा हुआ, घी मतलब जितना चीज है, लेकिन हमारे को पापड़े निक लागे हो तो पापड़े न खेबो कि नहीं खेबो? खेबो ना? तो परीक्षा के नियम से 130 क्वेश्चन में अगर हमारा हुंडरू का झरने याद रहते बच्चा 10वीं वाला का, तो वह में लिखता है। इंटर वाला का साझेदारी याद होते, अकाउंट वाला का अकाउंट में साझेदारी नहीं लिखता है। अतरा हड़प्पे सभ्यता याद रहे लिखमी, पूरा तत्व याद रहे लिखता है। हाँ लिखते ना कि नहीं लिखते? जो याद है उससे पहले लिखो, है ना? कोई तुमको बोले खजूर का अथी क्या बोलता है उसको, जिलेबी जो कांटा वाला गाछ होता है उस पे चढ़ने के लिए, कोई बोला आम गाछ पे चढ़ेगा तू, आम पर की जिलेबी पर, तो आम पर ना कोई चढ़ेगा, जिलेबी को चढ़ेगा?
कभी भी कोई जिलेबी पर नहीं चढ़ेगा, तो जिलेबी का चढ़ने के लिए तुमको बहुत मेहनत पड़ेगा ना, खून पसीना हो जाएगा, कांट करेगा, मरेगा, फिर आम गाछ लटक फुटक चढ़ जाएगा आराम से। इसी तरह से बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन ऐसा रहे जिसमें फंसे ना, लसके ना, बन जाए तो बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो। कंप्लीट, ये बात समझ के रखना और इसी पैटर्न पे चलना है। इस पैटर्न पे चलेगा सब कंफर्म फर्स्ट करेगा। फर्स्ट होना आप 0 है बिहार बोर्ड में, समझ गए बात। अब है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में 4, यह है 5 नंबर का क्वेश्चन। कितना का? 8 में 4, कितना? कितना भी घुमाएगा, कहां से पूछे, जहां से पूछे, समझ गया ना। हम अभी तुम्हारा 8 मतलब कला विषय के बोल रहे हैं, जिसमें कला में चाहे हिंदी हो, मैथिली हो, समझ गया ना, इतिहास हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जो 100 नंबर का है, उसमें कहीं से भी पूछे तुमको 8 में 6 तुमको मिलेगा, ठीक है। और अकाउंट में पूछे, 100 नंबर का अकाउंट है ना, उसमें भी पूछे तो 8 में 6 मिलेगा तुमको। अब 8 में 6 मिला कितना? 200%, तो तुम्हारा काम ही बन गया ना, समझ गया ना। कभी कभी क्या होता है, याद आ रहा है, हमको याद है लेकिन लिख नहीं पता, तो क्या करना, उसको पहले जो आता है वो लिख लेना, जो आता है पहले उसको हम लिख लेंगे। मान लो इस 8 क्वेश्चन में 6 हमको मिला जो याद है, लेकिन कंफर्म याद ये सब भी है, लेकिन लिखने में सुविधा है, हमको आसानी से याद है, तो आसानी से हम लिख भी लेंगे, लिखने में भी गलती नहीं करेंगे, वो हमको 2 एगो लिख सकते, तो बात बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मिलाकर हम सब 6 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। तो अब जो तुमको इस दोनों के बाद ज्यादा याद है तो वो दोनों लिख लेना, बात समझ गया। इसका पैटर्न समझ गया ना, 100 नंबर वाला में 30 में 15 और 8 में 4, चाहे अकाउंट हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, समझ गया ना, या अकाउंट हो, समझ गया ना। अब तुम्हारा आते हैं ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है। ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है, 1 से 100 तक रहेगा, ठीक है। एक ट्रिक है, और नहीं बताएंगे, तुम सभी नहीं बोलना, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो लोड होगा, समझ गया ना, तो ट्रिक बाद में बताएंगे, कुछ ट्रिक लाइव नहीं करेंगे, ठीक है, समझ रहे बात। बता दिए तुम सबको, वो चीज समझा दिए, फिर समझाएंगे। 100 क्वेश्चन रहे तो सोच समझ कर जवाब देना है, समझ गया। सोच समझ कर किसी भी चीज का जवाब देना है, समझ कर लिखना है, अच्छे से जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है। वहां पे आगे अगल बगल में चीट पुर्जा हो उसे भी देख लेना, जो किसी का फेंका हुआ है या नहीं है वो सब हटा देना, समझ गया ना। संग में चीट पुर्जा कुछ नहीं रखना है, कोई भी चोरी नहीं करेगा। तू जितना देर चोरी करने का प्रयास करेगा उतना समझा, सुना होगा तो लिख लेगा। यथार्थ संभव विद्यार्थी अपने ही शब्दों में उत्तर दे, किताब का पढ़ा हुआ ही डिट्टो बाय डिट्टो यानी कि लाइन बाय लाइन मत लिखे, अपने बुद्धि विवेक से लिखे, तो लिख दो, क्या टेंशन है उसमें, टेंशन है कोई दिक्कत है। सेंटर अगर 9:30 बजे एग्जाम है तो 8:30 तक वहां पहुंच जाना है ना मौसा, ना मौसी, ना कक्का, ना चाची, किसी के भरोसे मत बैठना। फलना आएगा 2 बता देगा, भट। अब भाई 2 साल जो पढ़ा वो क्या क्या भैंस की तरह, समझ रहा है बात, समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। एगो बुढ़वा एते धान लेलकै आ खेत में मतलब कि कोड़ के छीट दिल के बिया जन्मे के लिए, बेचारा वो गाछ पर बड़का बड़का फुद्दी सब बैसल रहे, ठीक ना। तो कनिका बैसबा के न तो पानि देते, ओ गेले पानि वाला व्यवस्था करबे के लिए पानि कहीं दऽ देबै ऊपर में, पानि देलाक बाद तो अंदर चलि जाइ छै बहुत ना, माटि पर जम जाइ छै, तो चिड़िया के नहीं देखाल होते, ओ देल के सब चिड़िया उधर के सबटा खा गए। बुढ़वा आयल हे करते रह गेलै, बेचारा चिड़िया से खेत से अन्न के दाना खा जाइ छै तो कोनो फायदा छै रोक के, तो नहीं है। ई 10 दिन का समय बीत जतो, बिता देली तू सब जेकर बारे कह देली, हाँ पता है की कर्म नहीं कर्म से, बोले आगू दिन भविष्य तो ना तहनी रिजल्ट पता चलतू,
ठीक है। फिर तोरा से बहुत शुभकामना, सुंदर से परीक्षा दिया, सुंदर से लिखिए, ठीक है।